इसमें कोई दो राय नहीं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित महिला प्रधान फिल्मों का इम्पैक्ट हमेशा से गहरा रहा है और उस सच्ची घटना को पर्दे पर सार्थक करने के लिए रानी मुखर्जी जैसी समर्थ अभिनेत्री का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत साबित हो जाती है। नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मर्दानी यानी रानी मुखर्जी की, जिनके हाल ही में रिलीज हुई मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही है। इस फिल्म पर सोने पर सुहागा वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि इसमें मुख्य किरदार में है रानी मुखर्जी। जी हाँ, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ये सागरिका चक्रवर्ती की जिंदगी की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हो रहे रानी मुखर्जी की फिल्म के चर्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने सागरिका की भूमिका निभाई है, जो एक हाउसवाइफ है और अपने 2 बच्चे शुभ, सुचि और पति के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जूझ रही है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है जब उसे बताए बगैर नॉर्वे सरकार की चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के लोग उसके दोनों बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। उन्होंने फैसला सुनाया कि दोनों बच्चे 18 साल की उम्र तक फोस्टर केयर में रहेंगे क्योंकि उनकी मां नॉर्वे के नियम कानूनों के हिसाब से बच्चों की परवरिश में असमर्थ है। कुछ समय फॉस्टर होम में रखने के बाद उसके बच्चों को वहां की सरकार विदेश दंपति को गोद देती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए जी जान से जुट जाती है। उसे अपनी इस लड़ाई में पति अनिरुद्ध यानी अनिर्बान भट्टाचार्य का साथ भी नहीं मिलता। कैसे देविका पहले एक बेबस और हाइपर माँ की तरह अपने ही बच्चों को अगवा करती है, कैसे वो अपने दोनों देशों की सरकारों और अपने ससुराल वालों से एक लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़ती है। लगभग 3 साल तक नॉर्वे और भारत सरकार की अदालतों के चक्कर लगाने के बाद सागरिका को बच्चों की कस्टडी मिलती है। इन्हीं बिंदुओं पर कहानी आगे बढ़ती है। तो चलिए अब आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। निर्देशक आशिमा छिब्बर पहले ही सीन में फिल्म का टोन, इमोशन और पेस सेट कर लेती है। जब देविका के बच्चों को वेलफेयर सोसाइटी वाले उठाकर ले जाते हैं, उस वक्त रानी का कार के पीछे भागना, घिसटना और गिर जाना कहानी के मूड को स्थापित कर देता है। उसके बाद कहानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। बीच में कहानी थोड़ी ढीली पड़ती है, मगर फिर मां के रूप में अपने बच्चों को वापस पाने के लिए रानी का साम दाम दंड भेद वाला रवैया कारगर साबित होता है। इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों की सबसे बड़ी चुनौती उसका स्क्रीन प्ले होती है। उस लेवल पर कहानी थोड़ी कमजोर साबित होती है। कुछ किरदार इसमें टोटल ब्लैक वाइट नजर आते हैं जो अटपटे लगते हैं और इन किरदारों के दूसरे डायमेंशंस पर भी काम होना चाहिए था, मगर इसके बावजूद भी प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपको जहां बुरी तरह से बेचैन करता है, वहीं राहत की सांस भी देता है। हालांकि कहानी में कुछ सवाल बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ जाते हैं। फिल्म में बंगाली संवादी की भरमार है, जिन्हें सबटाइटल के साथ दर्शाया गया है, लेकिन कई जगहों पर उनकी अति खटकती है। बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। सिनेमैटोग्राफर एल्वर कोई ने नॉर्वे और कोलकाता से को खूबसूरती से दर्शाया है। फिल्म की कहानी न केवल नॉर्वे सरकार के नियम कानूनों की बखिया उधेड़ती है, बल्कि पैट्रियार्की, डोमेस्टिक वायलेंस और औरत को लेकर स्टीरियोटाइप जैसे मुद्दों को भी छूती है। इस फिल्म में रानी के अलावा अनिर्बान भट्टाचार्य, जिम सरफ, बालाजी, नीना गुप्ता जैसे किरदारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी जानने के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इस फिल्म को कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो वैसे तो बॉलीवुड में एक साथ कई फिल्में रिलीज हो गई हैं और तीनों ही अलग अलग तरह की हैं। रानी मुखर्जी की मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बॉक्स ऑफिस पर रैंक कर चलने की कोशिश कर रही है। कपिल शर्मा की जुगाटों का तो बुरा हाल है और इन सब के बीच तू झूठी मैं मक्कार ही रेस में सबसे आगे है। हालांकि मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन पर नई रिपोर्ट बताती है कि मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने लगभग 78% की बढ़त दर्ज कर ली है, यानी अब कुल मिलाकर 3.75 करोड़ रुपए की कमाई हो गई है। फिल्म के कलेक्शन में मुंबई, दिल्ली और मैसूर में 100% का उछाल देखा गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 90% का उछाल आ गया है। अगर बात करें ऑल ओवर कमाई की, तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने दुनिया भर में कुल 7.77 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।